20 अगस्त बुधवार तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में गजा में नए जंगबंदी मंसूबे और रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के हवाले से अपडेट शामिल है। शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अहम आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गजा जंग एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कतर और मिस्र की मुश्तरका सालिसी से सामने आने वाली नई जंगबंदी तजवीज को हमास ने मजबूत अंदाज में कबूल कर लिया था, लेकिन इस्राएली वजीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने इस मंसूबे को यकसर मुस्तरद कर दिया। हम जुज़वी मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे। नेतन्याहू का दो टोक ऐलान है कि हम किसी यरगमाली को पीछे नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना है कि तमाम यरगमालियों की रिहाई एक साथ होनी चाहिए। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब गजा के महसूर अवाम शदीद खौफ हरास में मुब्तला हैं। गजा सिटी पर इसराइली फौज के मुमकिना जमीनी हमले के खदशे से हजारों फलस्तीनी अपने घरों को छोड़कर मगरिबी और जनूबी हिस्सों की तरफ हिजरत कर रहे हैं। नई जंगबंदी तजवीज के मुताबिक इसराइल को 60 दिन के अंदर फौजी कार्रवाइयां रोकनी थी, इंसानी इमदाद को इलाके में दाखिल होने देना था और यरगमालियों को 2 मराहिल में रिहा करना था। लेकिन नेतन्याहू की काबीना में शामिल सख्त कीर इत्तेहादी इस मंसूबे को खतरनाक स्ट्रेटेजिक गलती करार दे रहे हैं। कतर की वजारत खारजा के मुताबिक हमास ने इस तजवीज को तकरीबन 98% अमरीकी नुमाइंदा स्टीव वेटकोफ की तजवीज से हम आहंग करार देकर कबूल किया। लेकिन इसराइल के इनकार के बाद एक बार फिर उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। फौजी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर इसराइल ने गजा सिटी पर कब्जे की कार्रवाई शुरू की तो न सिर्फ यरगमालियों की जान खतरे में पड़ेगी, बल्कि एक तवील और खूनी गुरेला जंग भी भड़क सकती है। दोस्तों, इसराइल पहले ही गजा के तकरीबन 75% हिस्से पर काबिज है और अब चीफ ऑफ स्टाफ अयाल जामिर ने गजा सिटी पर कब्जे का हतमी मंसूबा वजीर दिफा को पेश करने की तैयारी कर ली है। इस मंसूबे को अगर अमली जामा पहनाया गया तो जंग का नया और खतरनाक बाब खुल सकता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात की। यूक्रेन के शहर करम नचक पर रूसी मिसाइल हमलों से बिजली का ढांचा तबाह हो गया और कई इलाके तारीकी में डूब गए। यूक्रेनी हुकाम ने इल्जाम लगाया कि सदर व्लादिमीर पुतिन अमन नहीं बल्कि यूक्रेन की मुकम्मल तबाही चाहते हैं। इसी दौरान यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात की। ट्रंप ने यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज देने की यकीन दहानी कराई और इसके फौरन बाद सदर पुतिन से टेलीफोनिक राबता किया ताकि जेलेंस्की और पुतिन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का बंदोबस्त हो सके। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने तजवीज दी कि मुमकिना अमन इजलास एक गैर जानिबदार यूरोपीय मुल्क में मुनक्कद हो और जनीवा को सबसे मौजून करार दिया। इस दौरान स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि अगर सदर पुतिन अमन मुज़ाकरात के लिए आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हालांकि उन पर बैन अवी फौजदारी अदालत के वारंट गिरफ्तारी मौजूद हैं। स्विस वजीर खारजा ने वाज़ह किया कि अमन कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं को इस्तेस्ना हासिल होगा। स्विट्जरलैंड ने कहा कि वो मुकम्मल तौर पर अमन कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी तस्लीम किया कि रूस की नजर में स्विट्जरलैंड की गैर जानिबदारी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उसने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर मॉस्को पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। और दोस्तों, आखिर पर बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका के शुमाल और मशरकी हिस्सों में एक बड़ा हड़ताल मनाया गया। यह हड़ताल तमिल जमात एलानकाई तमिल आरसू कटची की कॉल पर की गई थी, जिसका मकसद मुल्क में जारी फौजी मौजूदगी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना और हालिया वाक़े पर इंसाफ का मुतालबा था। इस एहतजाज की खास वजह वो वाक़या है जिसमें मैलीथ्यू जिला के 32 साल तमिल नौजवान एथर मना सिंगम कपिल राज की हलाकत हुई, जिसके लिए मकामी अफराद ने फौज को जिम्मेदार ठहराया। इस वाक़े पर अवामी गुस्से के बाद पुलिस ने फौज के 3 एहलकारों को गिरफ्तार किया है। याद रहे कि श्रीलंका की खाना जंगी को खत्म हुए 16 साल हो चुके हैं, लेकिन शुमाल और मशरिक में आज भी भारी फौजी तैनाती बरकरार है, जिसे मकामी तमिल आबादी अपनी रोजमर्रा जिंदगी और आजादी पर बोझ समझती है। तो दोस्तों, आज की दुनिया में इतना ही।